एक बहुत ही कट्टर मुसलमान है, रात में उसके घर पे खाना नहीं पहुंचा, एक बहुत ही कट्टर हिंदू है, जब वो भी जाके उसको खाना देगा ना वो खाएगा। पूछेगा वो जो ट्वीट वाले लीडर्स हैं ना, ये वो ट्वीट वाले लीडर्स नहीं है, ये कर्म योगी हैं, ये ग्रास रूट वर्कर्स रहे हैं, ये नीचे से उभर के आए, इनको आम लोगों का दर्द का पता है। मचेल माता के पूरे रूट को डेवलप किया जाएगा। जो आपका टूरिज्म है, जो हमारे यहाँ किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा स्कोप है पिलग्रिमेज टूरिज्म का, शाह असरार की ज़ियारत है, शाह अखियार की ज़ियारत है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आस्था रखते हैं। ये बाकी पार्टियां कहाँ सर ये बड़ी बातों से निकलें, ये अपना इंडिविजुअल वो ग्राफ को बढ़ाने से उतरें, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स से निकलें, ये कभी आम लोगों के पास जाएं, उनके घरों में जाएं, तब तो इनको मुश्किलात का पता चले ना। आजकल अपनी पार्टी के साथ तो लग रहा है कि सभी लोगों का अपनापन कुछ ज़्यादा ही बनता जा रहा है। मेरे साथ एक यंग नेता हैं जिनका नाम है एडवोकेट मलिक मोहम्मद उमर, जो कि पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने अपना थोड़ा सा मूड चेंज किया है और वो अपनी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। वैसे जिस समय ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे उस टाइम वो भी इनके लिए अपनी ही पार्टी थी, लेकिन अब पूरी तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी में जुड़े हैं। इंद्रवाल चनाब वैली को रिप्रेजेंट करते हैं। इंद्रवाल और किश्तवाड़ के बारे में अपनी पार्टी क्या कुछ सोचती है, जानेंगे हम एडवोकेट साहब से कि उन्होंने क्या मन बनाया इस पार्टी को ज्वाइन करने का। उमर साहब, अपनी पार्टी आप ज्वाइन कर चुके हैं, क्या लगता है कि जो पीडीपी में बात आप नहीं रख पाए यहाँ पर बात रख पाएंगे? कौली साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, हमारे जज्बात की तर्जुमानी करने का मौका दिया, और आपका इस बात का भी बहुत शुक्रिया कि जो आप स्टेट के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को आगे सबसे ज़्यादा आप लेके आते, उसका भी आपका शुक्रिया। कौली साहब, अपनी पार्टी, आपने जो मेरी पुरानी पार्टी के बारे में बात की, अपनी पार्टी का मैं आने का और दाखिल होने का सबसे बड़ा मकसद और मुद्दा यही था कि जवान आज की डेट में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है, आम युवा, आम लोग, गरीब, मज़दूर, किसान, बेरोज़गार, ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जो कम से कम उनके जज्बात की तर्जुमानी करे, जो उनके हक़ की बात, जो उनके इंसाफ की बात ऐवानों तक पहुंचाए, जिन कानों पे जो कान बंद हैं उन कानों को खोल के बताए कि आम लोगों की बात क्या है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी में कहा कि मैं इंद्रवाल किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ, इंद्रवाल किश्तवाड़ का ही एक हिस्सा है, चिनाब वैली की बात करता हूँ, तो यकीन मानिए कोहली साहब आपको इस दफ़ा लेके चलेंगे किश्तवाड़ और इंद्रवाल। हमारे ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे आज भी सड़क नहीं है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी बिजली नहीं है, कई इलाके ऐसे हैं कोहली साहब जो आज 21st सेंचुरी में मोबाइल कम्युनिकेशन से महरूम हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी अगर एक औरत हामला हो जाए तो उनके घर में खुशी नहीं मनाई जाती, उनके घर में टेंशन हो जाती है, अब करें क्या, हॉस्पिटल बहुत दूर है, कैसे जाएं, क्या करें। पाडर का इलाका ले लीजिए, उधर हमारा इलाका हिमाचल से टच होता है, इधर कश्मीर से टच होता है, उधर लद्दाख से टच होता है, इधर आपके जम्मू से टच होता है। इतने बड़े इलाके की जब हम बात करें और इतनी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट, इतने ज़्यादा वसाइल, नेचुरल वसाइल होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में लड़ने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब जो मेरी साबिका पार्टी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बेशक वहाँ पे था, एक एक्टिव मेंबर था, स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, स्पोक्स पर्सन था, हमेशा पार्टी की बात की। लेकिन कौली साहब, एक बात आप भी मानेंगे कि जिस हिसाब से आपके हर इंटरव्यू में आप हर नेता से एक ही बात पूछते रहते हैं कि आम लोगों की बात करो, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, आम लोगों की बात करो, छोटी छोटी बातें करो। छोटे मसाइल क्या हैं? गलियां हैं, गलियां नहीं बनी हैं, सड़कें हैं, पाइपें नहीं हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, लोगों के घरों में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही, ट्रस्ट डेफिसिट है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए मुझे लगा कि एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे हर शख्स ऐसा हो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में बिलीव करता हो, जो आम लोगों की बात करने में बिलीव करता हो, जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह आगे आया हो। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनाब वही आ पाता है जो लोगों के दिलों के करीब हो,
तो मैंने कहा जब ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों का एक वो मजमुआ होगा, उस जगह पे मुझे भी अपने गरीब पिछड़े हुए नागसिनी के, इंदरवाल के, ठाठरी के, बोंजवा के, डोडा के, बदरवा के, बन्नी, बसोली, गूल के, इन एरियाज़ की बात करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगा वो ये पार्टी है, इसलिए जनाब आज हम आपके सामने इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। मैं आपकी इस बात की बड़ी इज्जत करता हूं जो आपने खुद से माना कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें शायद आपकी साहबका पार्टी में नहीं की जा रही थी और आप कर रहे हैं। देखिए उमर साहब, आप भी इस बात को मानेंगे या पता नहीं आप नहीं मानेंगे, आपकी जो साहबका पार्टी है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान के बीच में ही रह गई थी। मैं अभी लास्ट इनका एक ट्वीट देख रहा था कुछ दिनों पहले का, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जाता है कि जम्मू के राजभवन के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसमें मुस्लिम फेस नहीं है, मुस्लिम महिला का फेस नहीं है। आपको लगता है कि इस पॉलिटिक्स से हट के ग्राउंड के ऊपर काम होना चाहिए था? आप उस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और आज आपकी पार्टी से जो लोग भी छोड़ कर आ रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि उस पार्टी के अंदर सिर्फ अपनी इंडिविजुअल ही अपने आप को ही बढ़ावा दिया जा रहा था, पार्टी के बारे में नहीं सोचा रहा था, पैराशूट लीडर्स को लाया जा रहा था। महबूब मैडम ने अपने भाई को सीधे कैबिनेट रैंक दे दिया, बाकी लीडरों में भी इस चीज़ का गुस्सा था। चाहे आज लीडर नहीं बोल रहे हैं, बेग साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ये बात रखी थी। जनाब देखिए, मैंने आपसे पहले एक अर्ज़ किया कि हमारी स्टेट की इतनी खस्ता हालत है आज की डेट में। जम्मू का डोगरा परेशान है, बिज़नेस ठप है, कश्मीरी परेशान है, अभी सेबों का सीज़न आया, बंद है पूरा। आम लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, हद से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है, बहुत गलत हो रहा है हमारी स्टेट के साथ में। और कोहली साहब, जब गलत होता है ना तो ये जो मुसीबत है ना, ये कोहली और मलिक देख के नहीं आती, ये हर किसी पे आती है। तो मेरे ख्याल में आज हमें कर्म योगी बन के कर्म की सियासत करने का टाइम आया। और सियासत नहीं, अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ऐसा मौका बनना चाहिए जहाँ पे आशीष कोहली और उमर मलिक, चाहे आशीष कोहली हिंदू है और उमर मलिक मुसलमान है, उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ में आवाज़ मिला के, चाहे उमर मलिक कश्मीरी है या किश्तवाड़ी है या चिनाब वाला है और आशीष कोहली जम्मू का है, हम सबको मिल के आज एक आवाज़ में सिर्फ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि भाई हम लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी बहुत हुई, हम लोगों के साथ में आम गरीबों की बात करो, आम लोगों के हक़ की बात करो। ये बड़ी बड़ी सियासतों की बात करके, हिंदू मुस्लिम के तजाद में पढ़ के, इन चीज़ों में पढ़ के मेरे ख्याल में कोहली साहब कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो पीछे इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे, बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे जो आपने बाकी लीडरों के साथ लिए, जब भी आप उनसे आम लोगों वाली बात करते हैं ना, वो हमेशा उससे टाल के ना वो बड़े बड़े मुद्दे पे उसको टाल देते हैं, बड़े एक वो ना कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट्स गेन करने के लिए। मेरे ख्याल में हाईलाइट्स गेन न करने वाला एक माहौल बनना चाहिए। मेरे ख्याल में माहौल ये बनना चाहिए कि कल आप जब उमर मलिक को अगली दफ़ा पकड़ें, आप किश्तवाड़ आके पकड़ें, तो आप उमर मलिक को सवाल पता है क्या करें? आप उमर मलिक को ये सवाल ना करें अपनी पार्टी PDP अपना ये अपना वो। आप उमर मलिक से सवाल ये करें कि भाई उमर साहब, आप मुझे बताइए आप कितने मोहल्लों में विज़िट हुए हैं, कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा? मैं बोलूँगा 2 मिनट के लिए किश्तवाड़, मैं बोलूँगा 2 मिनट के लिए इंदरवाल, आप बोलेंगे कि आप किस इलाके में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कल जिस दिन आशीष कोहली खड़े होकर मेरे से ये सवाल पूछेगा, बताओ जी वहाँ पे कितने गाँव में आपने विजिट किया है, आप मुझे बताओ जी आप कितने लोगों के घरों पे राहत पहुँचा पाए हो। मतलब वी नीड टू चेंज द डिस्कोर्स, वी नीड टू चेंज द नैरेटिव शुड मूव अवे फ्रॉम पॉलिटिकल। मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर वो हो पाए तो सॉरी। हमें अपने इस डिस्कोर्स को इन सब ईरान तुरान की बातों से हटा के हमें ग्रास रूट पे लाने की ज़रूरत है। हमें आम लोगों के जज्बात की तर्जुमानी और गरीबों की बात करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, जिसके घर में रात को खाना नहीं पहुंच रहा, वो क्या आशीष भाई यहाँ वहाँ की बात करेगा? यार आशीष भाई, उसको अगर एक बहुत ही कट्टर मुसलमान है, रात में उसके घर पे खाना नहीं पहुंचा, एक बहुत ही कट्टर हिंदू है, जब वो भी जाके उसको खाना देगा ना, वो खाएगा। तो हमें उस चीज़ की बात करनी चाहिए, हमें राहत की बात करनी चाहिए, फलाह बहबूद की बात करनी चाहिए। बड़ी बातों में पढ़ के मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल करूँगा उमर साहब, आपने सही कहा कि कल को 6 महीने के बाद मैं आपसे बात करूँगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके बारे में कुछ आपने काम किया या नहीं किया। लेकिन मैं आज ज़्यादातर होता क्या है कि पॉलिटिकल लीडर से हम लोग बात करते हैं 4G, टोल प्लाज़ा, अनएम्प्लॉयमेंट, SRO, राबरे खेल, राबरे ज़रात, या फिर जो अलग अलग मसाइल हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा जो किश्तवाड़ के साथ मेरा दिली बड़ा प्यार है, क्योंकि मैं हर साल किश्तवाड़ जाता हूँ, मचेल माता की यात्रा करने के लिए जाता हूँ। तो मेरे को 10 साल हो गए हैं उस एरिया में जाते हुए। वहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर को अगर हम बढ़ावा दे सकें तो किश्तवाड़ इंदरवाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम
सैलानियों को ला सकते हैं यहाँ पर, कितने सारे टूरिज़्म के स्पॉट्स हम जो हैं डेवलप कर सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए अपनी पार्टी कुछ काम करेगी कि किश्तवाड़ को एक इस तरह से टूरिज़्म मैप पे लाया जाए कि लोग भी जम्मू कश्मीर जब आएँ तो सिर्फ कश्मीर ना जाएं, किश्तवाड़ भी जाएं? आशीष भाई, मैं आपको एक चीज़ ना बड़े दिल से, कैंडिड इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको दिल से एक चीज़ बताऊं। आपको याद है जब अल्ताफ़ साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, R&B मिनिस्टर, आपको याद है उन्होंने क्या काम किया था? मतलब उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ कि वहाँ पे ये डोगरा इलाका, ये इलाका है, वो देख के नहीं, इन जनरल हर किसी इलाके की तर्जुमानी करके बात करके बोला हर जगह पे सड़कें बनाओ, हर जगह पे जा के R&B को चेक करो, उनके एसेट्स को डेवलप करो। मड़वा वर्डवन तक पहुँचे, दक्षिण तक पहुँचे, वो कंगन पहुँचे, हर जगह पे पहुँचे, इधर हमारे जम्मू के इलाकों में आए, कभी भी वहाँ पे तफरका नहीं दिखा। इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लीडर हैं, यकीन मानिए आशीष भाई, आप खुद से जानते हैं, आप दिलावर साहब को ले लीजिए, आप उनके फर्जंद यावर साहब को ले लीजिए, आप हमारे किश्तवाड़ से असगर साहब को ले लीजिए, आप अल्ताफ़ बुखारी साहब तो हैं, आप बाकी जितने भी हमारे मजीद साहब हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ये सब वो वाले लीडर्स हैं जो आप, अब उसके बारे में सवाल मत पूछिएगा, वो जो ट्वीट वाले लीडर्स हैं ना, ये वो ट्वीट वाले लीडर्स नहीं है, ये कर्म योगी हैं, ये ग्रास रूट वर्कर्स रहे हैं, ये नीचे से उभर के आए, इनको आम लोगों का दर्द का पता है, ये आम लोगों की मुश्किलात को समझते हैं। जब मैंने इनसे बात की पहली दफ़ा, मैंने कहा करना क्या, इनने मेरे से सिर्फ एक बात बोले तुम आइडियोलॉजी, एक ही बात है हमारी आइडियोलॉजी की, वो है काम, आम लोगों तक पहुँचो, काम करो, बड़ी बड़ी बातों में मत फंसो। ये बाकी पार्टियां कहाँ सर ये बड़ी बातों से निकलें, ये अपना इंडिविजुअल वो ग्राफ को बढ़ाने से उतरें, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स से निकलें, ये कभी आम लोगों के पास जाएं, उनके घरों में जाएं, तब तो इनको मुश्किलात का पता चले ना। हमें हुक्म है ऊपर से, जैसे आज मैं आपके सामने हूँ, कल मैं वापस निकल रहा हूँ इंद्रवाल किश्तवाड़ चनाब में, कल से ही हमें काम स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे आपने टूरिज़्म की बात की, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद क्या, मैं इंशाल्लाह आपको इसका वादा भी दिलवाना चाहता हूँ कि अगर हम सरकार में आते हैं, जब तक हम सरकार में नहीं हैं, हम मांग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, खड़े होकर लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम सरकार में होंगे, सबसे प्रायोरिटी पे इन चीज़ों को, सिर्फ वहाँ का नहीं, आप किश्तवाड़ को भूल जाइए, मचेल माता के पूरे रूट को डेवलप किया जाएगा। जो आपका टूरिज़्म है, जो हमारे यहाँ किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा स्कोप है पिलग्रिमेज टूरिज़्म का, शाह असरार की ज़ियारत है, शाह अखियार की ज़ियारत है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आस्था रखते हैं। आपकी मचेल माता है, सब लोग जाते हैं। जब आप गए तो आपने नहीं देखा कि मुसलमानों ने रास्ते खड़े होकर आपको पानी पिलवाया, खाना खिलवाया? तो देखिए वहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह जिस हिसाब की यहाँ पे बात हो रही है, ये एक रीजन सेंट्रिक पार्टी नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे मनमीत जी हैं तो वहाँ से बकाया साहब है, तो उधर से आपके पास में कश्मीर के लीडर्स हैं, इधर से चिनाब के लीडर्स हैं, जम्मू के लीडर्स हैं, हर जगह के लीडर्स हैं। सो ये पार्टी एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। जैसे हिंदुस्तान में गुलदस्ता है ना, हर तरीके के लोग हैं, वैसे ये पार्टी भी उसी गुलदस्ते की तरह हर इलाके के लोग आके, और सिर्फ वो लोग जो आम लोगों की बात करना चाह रहे हैं, काम की बात करना चाह रहे हैं। मैं आशीष भाई फिर से बोलूँगा, काम की बात बस। उमर साहब, आपकी पुरानी साबका प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी अभी भी डिटेंशन में हैं, कोई अपील है उनकी डिटेंशन ख़त्म होनी चाहिए भारत सरकार से? सर देखिए, सिर्फ उनकी नहीं, हर सियासी कैदी की डिटेंशन ख़त्म होनी चाहिए। और ये मेरी मोतबाना, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ साहब ने भी मोतबाना अपील की, अल्ताफ़ साहब ने अपना ट्वीट भी किया, अल्ताफ़ साहब ने इसकी बात भी की। हर किसी की एक ही है, देखिए कैद में किसी को रखा नहीं जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगा, आम लोगों की बात तभी तो आगे जाएगी, तभी तो आप आम लोगों की हित की बात कीजिएगा। मेरे ख्याल में उनका डिटेंशन जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बात रख पाएँ सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं एडवोकेट मलिक मोहम्मद उमर जी, जो कि पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन थे, अपनी पार्टी के साथ हैं। और जिस तरह से इन्होंने बातें की हैं, आज तो हम इनकी बातें सुन रहे हैं, आने वाले 6 महीने या 8 महीने तक अगर ये बातें ग्राउंड पे नज़र नहीं आई तो सवाल भी इनको होंगे। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चौधरा जी के साथ। और जितने भी लोग चनाब वैली, इंद्रवाल, किश्तवाड़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके शेयर ज़रूर करें। हाँ, अपनी राय ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि उमर साहब अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स देखें तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद लोकल लोग आप तक पहुंचा सकें। तो आपके पास अगर कोई लोकल इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि उमर साहब उन चीज़ों को हल करें या उनके ऊपर बात करें, तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं। और मैं ये भी इल्तिजा आप सब लोगों से करना चाहूँगा कि सियासत को भूल के, कि किस पार्टी वार्टी की सियासत को भूल के,
हमारे दफ्तर, हमारे दिल खुले हुए हैं। आप अपने मसाइल को लेके आइए, हम आपके साथ बैठेंगे, रात में दिन में हम आपके साथ में बैठ के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। एक माहौल बनाइए, एक भाईचारे का माहौल बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, एक माहौल बनाते हैं ऐसा जिसमें हक की बात हो, इंसाफ की बात हो, हर किसी की हम आहंगी की बात हो, ताकि कल को आशीष साहब के पास में कोई गलत सवाल पूछने के लिए ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।